हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के टेबल याद करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों अंतिम तक देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलो सीख लेते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति का टेबल याद करना, उसको कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जीरो साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे। जीरो के बाद क्या आता है? 1, फिर 2, 3, फिर 4, इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 4 तक है। 4 तक है तो सभी को क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दिए। इसको भी 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसको भी 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूने 4, कट रहा है क्या? ये कट रहा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब सब में क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले रूट लगाओ उसके बाद काटो, या फिर काट के रूट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो ये रूट लगा देते हैं। उसके बाद अब पहले रूट भी लगा सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूट लगा दिए ये इस प्रकार से, स्क्वायर रूट लगा दिए दोस्तों। ठीक है, अब जो बचे उसको लिखेंगे दोस्तों। तो 4 शून्य शून्य, कितना होगा ये? रूट 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं रूट 1/√4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? √1/√2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो √1 को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, और √2 तो √2 ही रहेगा, क्योंकि ये इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √3/√4। √4 का क्या होता है? 2 होता है। तो √3/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? √1/√1 है, तो इसको कट जाएगा ये पूरा। या फिर एक को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/1 रहते हैं, उसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ गया। ये क्या हो गया? 0 हो गया। 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/2 हो गया। 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/√2 हो गया। 60 डिग्री का मान कितना हो गया? √3/2 हो गया। 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? उसके बाद देखो दोस्तों, अब कॉस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जस्ट उल्टा कर देंगे दोस्तों, इस प्रकार से जस्ट उल्टा कर देंगे। मतलब 90 डिग्री का मान 0 डिग्री में चला जाएगा, ये भी इसमें चला जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा में क्या लिखेंगे? जस्ट उल्टा लिखेंगे। तो 90 डिग्री को मतलब एक को कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, लाइन से लिखेंगे उल्टा। उल्टा लाइन से जाएंगे, इसका मान क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ये 1/√2 हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, और 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, एक फार्मूला बता रहा हूँ। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो टेन 0 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? टेन 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 अंश का मान और कॉस 0 अंश का मान। ठीक है दोस्तों, तो साइन 0 अंश का मान कितना है? 0 है। और कॉस 0 अंश का मान कितना है? 1 है। ठीक है दोस्तों, इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ कितना, टेन 0 अंश का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से टेन 30 अंश का मान निकालेंगे। तो टेन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? टेन 30 बराबर साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना है? 1/2 है। तो यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं, बटे कॉस 30 अंश का मान कितना है? √3। √3 बटे क्या है? 2 है। ठीक है दोस्तों,
तो ये इस प्रकार से गुना हो जाएगा, बीच वाले का बीच वाले के साथ, ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले के साथ। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2 √3/2। ठीक है दोस्तों। नहीं दोस्तों देखो, बीच वाले का बीच वाले के साथ गुना हो जाएगा, इसको कट करते हैं। ठीक है, तो 2 ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ गुना होगा तो 1 गुना 2 हो गया, और ये बीच वाले का बीच वाले के साथ गुना होगा तो 2√3 हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर। ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ गुना किया और बीच वाले का बीच वाले के साथ, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। कितना आ गया आंसर, 1/√3। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 1/√3। ठीक है, 1/√3। इसी प्रकार से इसको भी भाग करेंगे, तो इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। 10 45 अंश का मान। ठीक है दोस्तों, देखो साइन 45 अंश का मान कितना है, 1/√2। ठीक है, गुना करेंगे ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, गुना के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, √2/1। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया इसका आंसर, 1 आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार 60 अंश का मान निकालेंगे, तो 60 अंश का मान निकालेंगे तो साइन, इसको इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2। अब गुना करेंगे इसको, मतलब भाग करेंगे, तो भाग के चिन्ह की जगह गुना में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3 आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और 0 को 1 को 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको जस्ट फिर से उल्टा लिख देंगे दोस्तों। कॉट थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से जस्ट उल्टा लिख देंगे, इन्फिनाइट, फिर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला को, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो सेक 0 अंश का मान कैसे निकालेंगे, सेक 0 अंश का मान 1/cos 0 अंश का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सेक 0 अंश का मान निकल के आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और cos 0 अंश का मान कितना है, cos 0 अंश का मान कितना है, 1 है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो कितना आ गया मान, 1 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर सेक 0 अंश का मान कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार से सेक 30 अंश का मान निकालेंगे, तो सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/cos, इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। देखो बीच वाले का बीच वाले के साथ गुना होगा, और ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले के साथ गुना होगा, तो गुना कर देते हैं, 1 गुना 2 हो जाएगा, ये ऊपर वाले का नीचे के साथ गुना हो गया, और बीच वाले का बीच के साथ गुना हो गया, तो कितना बचा, 2/√3 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2/√3। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, तो देखो ये हो गया और ये हो गया, नहीं क्या होता है, सेक सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और cos थीटा का cos 30 अंश का मान कितना है, 1/√2 है, तो 1/√2। अब इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, बटे में कुछ नहीं मतलब क्या है, अब बीच वाले के साथ बीच वाले को गुना करेंगे, सबसे ऊपर वाले के साथ सबसे नीचे वाले के साथ गुना करेंगे, 1/√2 हो जाएगा, और 1 गुना 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, √2 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/, देखो 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
1/2 हो जाएगा। अब इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। बीच वाले का बीच वाले के साथ गुना करेंगे, इसके साथ इसके गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 गुना 2 हो जाएगा, उसका 1 गुना 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर? 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका मान 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब 1 बटे क्या करेंगे? 1/30 अंश का मान 0, ठीक है दोस्तों, बटे 0। तो 0 का 1 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा? ये इन्फिनाइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसको जस्ट उल्टा करके लिखेंगे सेम उसी प्रकार से, इन्फिनाइट, फिर 2, फिर √2, 2/√3 और 1। इस प्रकार से दोस्तों टेबल क्या हो गए, हमारा टेबल क्या हो गया? निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों टेबल निकल के आ गया। आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों, याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।